आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 1:55 तक रहेगी। आज मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण आज के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। पद्म पुराण में आया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:36 तक शिव योग रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। सिद्ध योग में कोई भी कार्य सीखने की शुरुआत करेंगे तो सिद्ध होगा। यह योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने का उत्तम योग है। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। आपको बता दूं कि जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है वो उन लोगों को आज के दिन आंवले की पूजा करके विशेष फल वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी शिव योग, सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं भद्रा की। आज दोपहर 12:37 से 1:55 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वीलोक पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ होता है। आज चंद्रमा मेष राशि में है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है, केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है। तो ये थी आज के दिन पढ़ने वाली भद्रा की चर्चा। और अब करते हैं एकादशी से जुड़ी खास बातें। आज मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फल प्राप्त होंगे। यहाँ एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, गृहस्थ भी और जो गृहस्थ नहीं है वो भी, सबके लिए, क्योंकि दोनों पक्षों की एकादशी, ये मोक्षदा एकादशी दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए नित्य है। लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करना चाहिए। गृहस्थ को केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के मध्य पड़ने वाली कृष्ण एकादशियां की जा सकती हैं। बाकी शुक्ल पक्ष की एकादशी ही कृत्य है और आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी के दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं हैं उनको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और जो उपवास कर रहे हैं उनको एकादशी का व्रत तोड़ते समय चावल या उससे बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आज के दिन पान खाने से बचना चाहिए। वैसे तांबूलम मुखभूषणम भूषणम, तांबूल मुख का भूषण है। तांबूल के सेवन से तरुणाई हमेशा बनी रहती है, लेकिन एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। आज के दिन तेल में बना खाना भी अवॉइड करना चाहिए। एकादशी के दिन चंद्रमा की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं या झूठ बोलते हैं तो सारी चीजें आपको रिएक्ट करती हैं। देखो, एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स सेम एंड इक्वल रिएक्शन। तो जब आप किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को बिलिटिल करने की कोशिश करते हैं, उसके रिएक्शन में आप भी निंदा के पात्र बनते हैं और बिलिटिल हो जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा होता है, बिना किसी संदेह के। और जब आप क्रोध करते हैं, और एकादशी के दिन क्रोध करना, देखो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चंद्रमा
बढ़ रहा होता है। जो लोग हैं वो मन बढ़ हो जाते हैं, मन बढ़ जाता है। और बढ़ते हुए चंद्रमा में जब आप निंदा करते हो तो निंदा लगातार बढ़ती ही चली जाती है, उसके रिएक्शंस भी उतना ही बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भूल कर भी झूठ नहीं बोलना। अगर आप कहीं गलती झूठ बोल गए, क्योंकि बहुत से कुछ लोगों को तो हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को फ्लो में झूठ बोलते हैं, मतलब उनको झूठ बोलने का अभ्यास होता है और अपने झूठ को ही वो सत्य भी मान लेते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है, तो कोई बात नहीं, आपकी आदत है तो भी कोई बात नहीं, आप छोड़ने की कोशिश कीजिए, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, एकादशी के दिन मत बोलो। और अगर मान लीजिए आपका आदत ही है कि दिन भर में आप 50 झूठ बोलते हैं, तो आप एनालाइज करिए कि उनमें कौन से 5, 10, 12 झूठ ऐसे हैं जिनको अगर आप एक्सेप्ट भी कर लें, मान लीजिए आप झटके में कह गए, अरे मैं तो एक बार सौर मंडल में गया था, ऊपर गया और मैंने चांद पे जाके देखा, फिर आपको लगा तो झूठ हो गया। और अगर हम कह देंगे कि हम मजाक कर रहे हैं तो बात चल जाएगी, तो कहिए क्या भाई ये झूठ था, कहिए, आपको 24 घंटे में उसका आराम फर्क पता चलेगा। झूठ अगर आज नहीं बोलेंगे तो अगले 24-48 घंटे में आपको फायदा ही फायदा होगा। आपका मनोबल, अगर आप झूठ का ताना बाना लेके बढ़ रहे हैं पूर्णिमा की तरफ, तो आपका मनोबल झूठ प्लुत हो जाएगा और सत्य वृद्धि नहीं होगी, वास्तविक वृद्धि नहीं होगी। फाल्स वृद्धि हो सकता है आपको दिखे, लेकिन वो वृद्धि नहीं होगी। सत्य वृद्धि चाहिए तो सत्य का आश्रय लो। एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक भी झूठ मत बोलो। मुंह से झूठ निकल जाए तो कहो कि भाई ये झूठ था, माफ करना, हमने झूठ बोल दिया, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात कहने में आप छोटे नहीं होंगे, आप करके तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी एकादशी से जुड़ी कुछ खास चर्चा, और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लिए, सब लोग इसको कर सकते हैं, कोई इफेंट बट नहीं कि मैं मेष कहूँगा, कि मैं वृष कहूँगा, मिथुन हूँ, कर कोई फर्क नहीं, सब करिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको दामोदर का नाम लेना चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः 108 बार पढ़िए, आपको जॉब चेंज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप खेल जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु की धूप दीप आदि से पूजा करें और घोड़े को चने खिलाइए। अपने घर में बरकत बनाए रखने के लिए आज के दिन, अपने तरक्की वृद्धि बनाए रखने के लिए आपको आज अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से ही शंख रखा है तो आप उस शंख को बिल्कुल नहला धुला के उसको कई उपचारों से पूजा करके, मतलब प्रेम भाव से पूजा करिए, धुलाइए, पोछिए, अनंत करिए उसका। और उसके बाद आज सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें, उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोछे, उसके सामने घी का दिया जलाएं और उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्रींग लिखे, श्रींग लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें, बहुत अच्छा होगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में सबसे अव्वल रहना चाहते हैं तो आज एक विद्यायंत्र लेकर भगवान विष्णु के चरणों में रखिए और उसकी विद्यायंत्र की विधि पूर्वक धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करिए। पूजा के बाद उस यंत्र को अपने पास रखिए। आप चाहें तो विद्यायंत्र को ताबीज में डलवा कर अपने गले में पहन लीजिए। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और भगवान को अर्पित करना चाहिए। और अगर आपका कोई दोस्त पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को अपने दोस्त को संभाल कर रखने के लिए दे दें। उसको, आपके मित्र को बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको विष्णु पूजा के समय 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के सामने रखिए और भगवान की पूजा के साथ उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करिए और पूजा के बाद उस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर गले में पहन लीजिए। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं
तो श्री विष्णु का दामोदर नाम लेते हुए ताजा पुष्पों से पूजन करिए और पूजन के समय घंटा या घंटी का स्वर जरूर बजाना चाहिए। देखो, घंटा सर्ववाद्यमय माना जाता है, सारे वाद्य उसमें समाये हुए। और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे निश्चित रूप से शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आज सुबह स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। और अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। आपके हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से सेटल होंगे। अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखना चाहते हैं, फ्रेशनेस, तो आज एक लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल डालकर श्री विष्णु के आगे रखें और अब उस पुष्प की सहायता से भगवान पर जल छिड़कें, उनकी विधिवत पूजा करें और पूजा के बाद लोटे में रखे जल को पूरे घर में छिड़के, ताजगी बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि आज क्रिसमस भी है। इसका ईसाई धर्म में बड़ा महत्व है, लेकिन अन्य धर्म के धर्मावलंबी भी उसे उतने ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं और ये हर साल 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ये एकदम ठंडक का मौसम होता है, पूरी दुनिया ठंडी होती है, बहुत से एरिया बर्फ़ से ढका होता है, लोगों के घर के बाहर 3-3 फुट बर्फ़ होती है और ऐसी सिचुएशन में घर से बाहर निकलना, यानी आदमी डीप डिप्रेशन में डूब जाता है, बड़ा डिप्रेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। ऐसे में सांता क्लॉज आते हैं, सांता क्लॉज बच्चों के लिए और मतलब सभी लोगों के लिए गिफ्ट रख जाते हैं और ये सबके चित्त में उल्लास भरने की एक प्रक्रिया है। आप इसको जिस दृष्टि से भी देखना चाहें आप देखें, आप अपने फेथ की दृष्टि से देखना चाहें अपने फेथ की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं इसको एक सामूहिक ध्यान की बड़ी ज्वलंत प्रक्रिया के रूप में देखता हूं। सारे लोग एक साथ एक ही समय सांता, पूरे प्लेनेट अर्थ पर अधिकांश हिस्सों में जहां जहां इसका प्रचलन है, लोग सांता क्लॉज के आने के बाद जो होते हैं उनके चित्त में उत्साह होता है। अगले दिन वो उपहारों को पाते हैं, उपहार पाकर प्रसन्न, एक जो प्लेजर का जो लेवल है वो मेंटेन होता है और सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल है। एक ही समय जब बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हो तो सबकी ताकत मिलकर सबकी ताकत बन जाती है, हर एक की ताकत हर एक तक पहुंचती है और वो जो सामूहिक चेतना प्लेनेट अर्थ पर उठती है वो ध्यान की एक बड़ी ही सुंदर प्रक्रिया है।